आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉप 500 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आज प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, एक ही वीडियो में महत्वपूर्ण 500 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आज प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है मेरे द्वारा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका सही आंसर 32 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 4 संयोजकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। प्रश्न नंबर 3, सहसंयोजक बंधों परमाणु के बीच किसके साझेदारी से बनता है? तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी लवण का pH 0 है तो वह लवण क्या होता है? तो इसका सही आंसर प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार होता है। प्रश्न नंबर 5, वह पहला तत्व कौन सा जिसकी खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है फास्फोरस। प्रश्न नंबर 6, किस तत्व का लैटिन नाम ओरम है? तो इसका सही आंसर सोना का लैटिन नाम ओरम है। प्रश्न नंबर 7, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर एसिटिक सैलिसिलिक एसिड है। प्रश्न नंबर 8, विरंजक चूर्ण को जल में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर क्लोरीन गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसके सभी तत्व गैस है? तो इसका सही आंसर 18वें समूह। 18वें समूह में सभी इनर्ट गैस है, जिसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 11, किसे वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, किसे अजनबी गैस कहते हैं? तो इसका सही आंसर जीनान को अजनबी गैस कहते हैं, जिसका संकेत है XE। प्रश्न नंबर 13, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर एंटोनी लेवॉइजियर को रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, सभी एलिफेटिक युग का जन्मदाता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर मीथेन को सभी एलिफेटिक युग का जन्मदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? इसका सही आंसर पीरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 18, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? जिसका सही आंसर है हीलियम, जिसका संकेत है He। प्रश्न नंबर 19, तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? इसका सही आंसर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। प्रश्न नंबर 20, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 21, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका सही आंसर सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ रखा जाता है। प्रश्न नंबर 22, कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? इसका सही आंसर न्यूट्रॉन बम। प्रश्न नंबर 23, रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर है 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम होता है रोल्ड गोल्ड में। प्रश्न नंबर 24, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है 46% होती है।
प्रश्न नंबर 25, गन मेटल मिश्र धातु में कौन कौन से संगठक तत्व है? इसका सही आंसर है तांबा, टीन और जस्ता। प्रश्न नंबर 26, धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? जिसका सही आंसर उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। प्रश्न नंबर 27, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? जिसका सही आंसर हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 28, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जिसका सही आंसर नाभिकीय संलयन है। प्रश्न नंबर 29, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? इसका सही आंसर पिच ब्लेड से। प्रश्न नंबर 30, केलोमल का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर मर्क्यूरस क्लोराइड। प्रश्न नंबर 31, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? इसका सही आंसर है सड़ी मछली की तरह की गंध आती है। प्रश्न नंबर 32, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन बम। प्रश्न नंबर 33, केलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? इसका सही आंसर जिंक का। प्रश्न नंबर 34, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? इसका सही आंसर क्यूप्रस लवण। प्रश्न नंबर 35, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर बर्जीलियस ने किया था। प्रश्न नंबर 36, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर मोसले ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 37, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 38, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और परमाणु संख्या परिवर्तित रहती है। प्रश्न नंबर 39, पाजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर एडरसन ने की थी पाजिस्ट्रॉन की खोज। प्रश्न नंबर 40, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर मेथिल सैलिसिलेट, जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41, कीमोथेरेपी में क्या होता है? इसका सही आंसर रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा होती है। प्रश्न नंबर 42, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर CaOCl2। प्रश्न नंबर 43, साबुन क्या है? इसका सही आंसर वसा अम्लों के सोडियम लवण। प्रश्न नंबर 44, फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसे हम प्रदीप्ति बल्ब कहते हैं में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। प्रश्न नंबर 45, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है -1.6 × 10⁻19 कूलाम माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर कूलाम। प्रश्न नंबर 46, अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है? इसका सही आंसर CCl4। प्रश्न नंबर 47, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाले पायरेक्स कांच में संगठन है? इसका सही आंसर सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। प्रश्न नंबर 48, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? इसका सही आंसर मीथेन तथा वायु के मिल जाने से। प्रश्न नंबर 49, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर कैल्शियम सल्फेट, इसका सूत्र है CaSO4.2H2O। प्रश्न नंबर 50, एथिलीन पॉलीएथिलीन के संश्लेषण में कौन प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर एथिलीन। प्रश्न नंबर 51, किस पदार्थ को फिलासफर वुल कहते हैं? इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड को, जिसका सूत्र Zn2। प्रश्न नंबर 52, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? इसका सही आंसर अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, या इन्हें हम किरण भी कहते हैं।
प्रश्न नंबर 53, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसका सही आंसर थोरियम, जिसका संकेत है TH। प्रश्न नंबर 54, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। दोस्तों अम्ल जल में घूमता है तो H+ और वो H- आयन देता है। प्रश्न नंबर 55, रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है, जिसका सही आंसर जीवाश्म की आयु निर्धारण की। प्रश्न नंबर 56, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका सही आंसर है Na2CO3। प्रश्न नंबर 57, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, इसका सही आंसर 60 से 70%। प्रश्न नंबर 58, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका सही आंसर आर्गन। प्रश्न नंबर 59, किसके उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, इसका सही आंसर बीटा किरण। प्रश्न नंबर 60, जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी, इसका सही आंसर ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 61, पीतल मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसका सही आंसर जस्ता और तांबा। प्रश्न नंबर 62, बेकिंग सोडा का सूत्र है, जिसका सही आंसर है NaHCO3। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं धावन सोडा। प्रश्न नंबर 63, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का प्रमुख कार्य होता है, इसका सही आंसर न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। प्रश्न नंबर 64, LPG गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, इसका सही आंसर इथाइल मरकेप्टान को मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 65, लोहे की वस्तुओं को जंग क्या लगने से लग जाती है, इसका सही आंसर आयरन ऑक्साइड बन जाने से। प्रश्न नंबर 66, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर है कैवेंडिश। इनका पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश। प्रश्न नंबर 67, कार्बन डाइऑक्साइड का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है, इसका सही आंसर शुष्क बर्फ। प्रश्न नंबर 68, क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु कौन सी है, इसका सही आंसर है पारा। प्रश्न नंबर 69, आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका सही आंसर बेरियम के कारण। प्रश्न नंबर 70, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर किस कारण आती है, इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन के कारण। प्रश्न नंबर 71, गैसीय समीकरण P=nRT में भी क्या सूचित करता है, इसका सही आंसर है आयतन को सूचित करता है, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। प्रश्न नंबर 72, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, इसका सही आंसर 65%। प्रश्न नंबर 73, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, इसका सही आंसर सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 74, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है, इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 75, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस बम का आविष्कार किया है, इसका सही आंसर परमाणु बम का। प्रश्न नंबर 76, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, इसका सही आंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेंट। प्रश्न नंबर 77, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, इसका सही आंसर सल्फर। प्रश्न नंबर 78, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, इसका सही आंसर ऑक्सीजन तथा हीलियम। प्रश्न नंबर 79, हेलोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील कौन है, इसका सही आंसर है फ्लोरीन। प्रश्न नंबर 80, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, इसका सही आंसर है तांबा। प्रश्न नंबर 81, वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है, इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। प्रश्न नंबर 82, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसका सही आंसर पीटवा लोहे, जो कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। प्रश्न नंबर 83, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, इसका सही आंसर है कार्बन के अपरूप है। प्रश्न नंबर 84, भारी पानी की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर HC यूरे ने की थी भारी जल की खोज। प्रश्न नंबर 85, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर H2SO4
को रसायनों का राजा, या इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 86, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 200 mg के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 87, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर मीथेन गैस निकलती है। इसी कारण मीथेन गैस को हम बोलते हैं मार्स गैस। प्रश्न नंबर 88, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर मस्टर्ड गैस को। प्रश्न नंबर 89, द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ल्यूकोसाइट को। प्रश्न नंबर 90, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल के। प्रश्न नंबर 91, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट की। प्रश्न नंबर 92, डीडीटी का पूरा नाम है? इसका सही आंसर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। प्रश्न नंबर 93, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में। प्रश्न नंबर 94, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर है यह सबसे हल्की गैस होने के कारण। प्रश्न नंबर 95, खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका सही आंसर एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रश्न नंबर 96, कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रेडान का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। प्रश्न नंबर 97, शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 98, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से किस रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। प्रश्न नंबर 99, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर एल्युमिनियम का। प्रश्न नंबर 100, मोती मुख्य रूप से बना होता है? इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती। प्रश्न नंबर 101, येलो केक नाम की किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है? इसका सही आंसर है यूरेनियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 102, राजस्थान स्थित डेंगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत है W। प्रश्न नंबर 103, रेड लेड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लेड ऑक्साइड को, जिसका सूत्र है Pb3O4। प्रश्न नंबर 104, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सीसा, या जिसे हम बोलते हैं लेड भी, जिसका संकेत है Pb। प्रश्न नंबर 105, कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो इसका सही आंसर है पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण थकान होती है। प्रश्न नंबर 106, रोल्ड गोल्ड में होता है? तो इसका सही आंसर है 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम। प्रश्न नंबर 107, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आयरन पायराइट्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 108, आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यसत लेपन कहते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। प्रश्न नंबर 109, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र CuSO4। प्रश्न नंबर 110, एकमात्र अधातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन, इसका संकेत है Br। प्रश्न नंबर 111, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। प्रश्न नंबर 112, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर उपधातु। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 उपधातु हैं। प्रश्न नंबर 113, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसका सही आंसर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। प्रश्न नंबर 114, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर है
है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 115, परमाणु की प्रवाह त्रिज्या होती है, जिसका सही आंसर है 10 की पावर -10 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 116, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। प्रश्न नंबर 117, अल्फा किरणों पे कितना आवेश होता है, तो इसका सही आंसर हीलियम +2 आयन आवेश होता है अल्फा किरणों पर। प्रश्न नंबर 118, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन नामक 2 वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 119, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर अनियंत्रित संलयन अवक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। प्रश्न नंबर 120, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, इसका सही आंसर जीवाश्म की। प्रश्न नंबर 121, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर है ट्राइटियम कहते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन का संकेत है H और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रश्न नंबर 122, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, इसका सही आंसर पोलोनियम के पाए जाते हैं, इसका संकेत है PO, इसके 27 समस्थानिक हैं। प्रश्न नंबर 123, pH सूचकांक क्या दर्शाता है, इसका सही आंसर किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का सूचकांक है pH सूचकांक। प्रश्न नंबर 124, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, इसका सही आंसर -273 ° परम शून्य ताप का मान होता है। प्रश्न नंबर 125, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, इसका सही आंसर इथाइल मरकेप्टान। दोस्तों LPG का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 126, उत्प्रेरक की खोज किसने की, इसका सही आंसर है बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। प्रश्न नंबर 127, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका सही आंसर है प्लेटिनम चूर्ण। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। प्रश्न नंबर 128, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया, इसका सही आंसर है मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया यह नियम। प्रश्न नंबर 129, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन, जिसका संकेत है वो और इसका परमाणु क्रमांक है 8। प्रश्न नंबर 130, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका सही आंसर NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 131, डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट डोलामाइट का रासायनिक सूत्र हैं। प्रश्न नंबर 132, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए, जिसका सूत्र है HF। प्रश्न नंबर 133, कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कांच को कठोर बनाने के लिए, जिसका सूत्र है KCl। प्रश्न नंबर 134, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, इसका सही आंसर प्लाज्मा, जो द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 135, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, इसका सही आंसर है आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। प्रश्न नंबर 136, जब चींटियां काटती है तो वे क्या अंतक्षेपित करती है, इसका सही आंसर है फार्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है चींटियां, इसी कारण दर्द महसूस होता है। प्रश्न नंबर 137, शराब में उपस्थित क्या रहता है, इसका सही आंसर इथाइल एल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। प्रश्न नंबर 138, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 अंश सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है, इसका सही आंसर है मीथेन बनती है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना मार्स गैस। प्रश्न नंबर 139, गोबर गैस में मुख्य अवयव कौन सा है, इसका सही आंसर है मीथेन। प्रश्न नंबर 130, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर उधर पातन कहते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन।
प्रश्न नंबर 131, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 132, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है वर्तमान से कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करती है CO2 गैस। प्रश्न नंबर 133, सल्फ्यूरिक बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है बैटरियों में। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। प्रश्न नंबर 134, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर कवकनाशी के रूप में किया जाता है जिंक सल्फेट का प्रयोग। प्रश्न नंबर 135, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका सही आंसर स्कंदन द्वारा। प्रश्न नंबर 136, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर कैल्शियम फास्फेट अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 137, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर 11वें समूह या फर्स्ट बी समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 138, H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयन में विभेद कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर लाल लिटमस द्वारा दोनों विभेद किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 139, भारी हाइड्रोजन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 140, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? इसका सही आंसर गामा किरणें उत्सर्जित करता है। प्रश्न नंबर 141, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर H+ आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। प्रश्न नंबर 142, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर PH3 गैस का प्रयोग किया जाता है युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए। इसे हम बोलते हैं फास्जिन। प्रश्न नंबर 143, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जिसका सूत्र है CO। प्रश्न नंबर 144, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। प्रश्न नंबर 145, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। प्रश्न नंबर 146, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? इसका सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 147, भारी जल एक प्रकार का क्या है? इसका सही आंसर है मंदक है भारी जल, जिसका सूत्र है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 148, कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहता है? इसका सही आंसर पारा है ना, जिसका संकेत है Hg, जिसे हम बोलते हैं मरकरी। प्रश्न नंबर 149, 18% कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर है 75% होता है। प्रश्न नंबर 150, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? इसका सही आंसर विखंडन की अभिक्रिया से, जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 151, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है। प्रश्न नंबर 152, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर सल्फर, सल्फर का संकेत है S। प्रश्न नंबर 153, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है गैस कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत है H। हाइड्रोजन सबसे अधिक ब्रह्मांड में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 154, रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका सही आंसर सोडियम नाइट्रेट व सोडियम डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। प्रश्न नंबर 155, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? इसका सही आंसर है
ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। दोस्तों कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4। प्रश्न नंबर 156, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है पटाखों का लाल रंग। प्रश्न नंबर 157, पर ऑक्सी स्टील नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो इसका सही आंसर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद करके मारता है। प्रश्न नंबर 158, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य के द्वारा ग्रहण की जाती है और पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। प्रश्न नंबर 159, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? इसका सही आंसर है पारे का अयस्क है सिनेबार। दोस्तों पारे का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर 160, किस तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z, इस तत्व के परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी? दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या का अगर घटा देंगे तो ये बच जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों। और प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु संख्या वही है प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो परमाणु संख्या है वही कहलाती है। प्रश्न नंबर 161, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? इसका सही आंसर सफ़ेद हो जाता है उसका रंग। प्रश्न नंबर 162, आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो इसका सही आंसर आयोडीन का एल्कोहली विलयन आयोडीन टिंक्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 163, वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर 78% पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 164, किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। प्रश्न नंबर 165, कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों IC चिप जो बनी रहती है कंप्यूटर में, यह बनी रहती सिलिकॉन की। प्रश्न नंबर 166, बेल मेटल मिश्र धातु में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही आंसर कॉपर और टीन होती है बेल मेटल मिश्र धातु में। प्रश्न नंबर 167, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है? तो इसका सही आंसर चार्ल्स का नियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 168, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग या जिसे हम बोलते हैं अभिस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 169, टाइप मेटल मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो इसका सही आंसर लेड, टिन और एंटीमनी होते हैं टाइप मेटल मिश्र धातु में। प्रश्न नंबर 170, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 171, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? जिसका सही आंसर सोडियम टेट्रा बोरेट को हम बोलते हैं बोरेक्स। प्रश्न नंबर 172, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। प्रश्न नंबर 173, स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक कौन है? इसका सही आंसर लेड, जिसका संकेत है Pb। प्रश्न नंबर 174, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? इसका सही आंसर कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न नंबर 175, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? इसका सही आंसर नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे। प्रश्न नंबर 176, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? इसका सही आंसर हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया उपयोग की जाती है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में। प्रश्न नंबर 177, कौन सा पदार्थ एक अतिस्थितित द्रव है? इसका सही आंसर कांच एक अतिस्थितित द्रव है। प्रश्न नंबर 178, स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? इसका सही आंसर सिलिका का रूप है स्फटिक। प्रश्न नंबर 179, अधातु में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही आंसर भंगुरता
का गुण पाया जाता है अधातु में। प्रश्न नंबर 180, पराध्वनिक जेट प्रदूषण किसे नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर O3 परत को। O3 परत से तात्पर्य है कि ओजोन परत को। प्रश्न नंबर 181, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 182, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो इसका सही आंसर रजत, ब्रोमाइड। प्रश्न नंबर 183, सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? इसका सही आंसर चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 184, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 185, शीश कक्ष प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 186, बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही आंसर ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा किरणें। प्रश्न नंबर 187, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? इसका सही आंसर है C12। प्रश्न नंबर 188, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। प्रश्न नंबर 189, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो इसका सही आंसर चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 180, अमोनिया क्या है? तो इसका सही आंसर रासायनिक यौगिक है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का सूत्र है NH3, जिसमें नाइट्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन के 3 हैं। प्रश्न नंबर 181, पोलिनियम के समस्थानिक संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर 27 पोलिनियम के समस्थानिक है, जो कि सर्वाधिक संख्या में है पोलिनियम के समस्थानिक। प्रश्न नंबर 182, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस नियम के अनुसार है? इसका सही आंसर एवोगैड्रो की परिकल्पना है या जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो का नियम। प्रश्न नंबर 183, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 184, अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न नंबर 185, किस धातु को प्राप्त करने तो बॉक्साइट ऐश का है? इसका सही आंसर है एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट ऐश का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का संकेत है Al। प्रश्न 186, लेंस किससे बनता है? इसका सही आंसर फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। प्रश्न 187, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? इसका सही आंसर बिटुमिनस, जो कि सामान्य किस्म का कोयला है। 188, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इसका सही आंसर फ्लिंट कांच का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। प्रश्न नंबर 189, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम गैस। इसी कारण बैलून में भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। प्रश्न नंबर 190, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते कहलाते हैं? इसका सही आंसर ईंधन कहलाते हैं वे पदार्थ। प्रश्न नंबर 191, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर प्रणोदक कहते हैं रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को। प्रश्न नंबर 192, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 193, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः कौन सा है? इसका सही आंसर मैग्नीशियम सिलिकेट अति मुलायम खनिज टाल्क का है। प्रश्न नंबर 194, मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? इसका सही आंसर तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव सबसे पहले उपयोग। प्रश्न नंबर 195, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? इसका सही आंसर तांबा एवं जस्ता होती है पीतल में Cu+Zn।
प्रश्न नंबर 196 सूखी बर्फ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। वन 97 चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर H2S गैस उपस्थिति के कारण होता है। इसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 198 तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? इसका सही आंसर M सेल के द्वारा निरूपित किया जाता है तीसरी कक्षा को। प्रश्न नंबर 199 कैथोड किरणों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का प्रयोग किया था। दोस्तों थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 200 प्रोड्यूसर गैस किन गैस का मिश्रण होते हैं? इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रश्न नंबर 201 है निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर है बैंगनी रंग होता है। प्रश्न नंबर 202 गामा किरणें क्या होती है? इसका सही आंसर रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जायुक्त किरणें को ही हम गामा किरणें कहते हैं। गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखना आपको। प्रश्न नंबर 203 पुरानी किताबों का कागज का रंग भूरा क्यों हो जाता है? इसका सही आंसर सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। प्रश्न नंबर 204 तत्वों के वर्गीकरण संबंधी त्रिक नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिया था। प्रश्न नंबर 205 समान अनुभार लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक कहलाते हैं? इसका सही आंसर समवयी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 206 रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? इसका सही आंसर जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 207 कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? इसका सही आंसर 10% एसिटिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 208 प्रति अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है? इसका सही आंसर पेट दर्द। प्रश्न नंबर 209 नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है कोलतार। प्रश्न नंबर 210 एल्डिहाइड ग्रुप का संकेत क्या है? इसका सही आंसर है बॉन्ड CHO। दोस्तों इसको बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड CHO। प्रश्न नंबर 211 सिरका क्या होता है? इसका सही आंसर जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन सिरका कहलाता है। प्रश्न नंबर 212 यूरेनियम 238 92 में प्रोटॉनों की संख्या है? इसका सही आंसर 92। दोस्तों जो नीचे वाला जो होता है ये परमाणु संख्या होती है और परमाणु संख्या को ही हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 213 विरंजक चूर्ण क्या है? इसका सही आंसर है यौगिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 214 डोलोमाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। प्रश्न नंबर 215 बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? इसका सही आंसर है विकिरण विधि से संचारित होती है। प्रश्न नंबर 216 ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कोबाल्ट 60। दोस्तों ल्यूकेमिया को ही हम कैंसर की बीमारी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 217 कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर एंथ्रासाइट कोयला। दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला जलने पर किसी प्रकार का अवशेष नहीं छोड़ता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, उच्च क्वालिटी। प्रश्न नंबर 218 तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही आंसर डोबे राइनर ने किया था और तत्वों का वर्गीकरण संबंधित त्रिक नियम दिया था।
जिसे हम बोलते हैं ट्रायड रूल। प्रश्न नंबर 219, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है? इसका सही आंसर है मोलिब्डेनम। प्रश्न नंबर 220, फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? तो इसका सही आंसर सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न नंबर 221, भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की विधि लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। इसी कारण एल्युमिनियम जो है लोहे की अपेक्षा अधिक महंगा पड़ता है। प्रश्न नंबर 222, मिनीमाता रोग किस धातु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है पारा या मरकरी के कारण होता है मिनीमारा रोग। दोस्तों मिनीमाता मरकरी ऐसे याद रखना इसको, इसका पहला अक्षर म है, इसका भी मरकरी का पहला अक्षर म है। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 223, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी उपधातु है? तो इसका सही आंसर है 7 उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी में। प्रश्न नंबर 224, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर बेरिलियम और स्ट्रांसमियम के कारण आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 227, अश्रु गैस कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोपिक्रीन और फास्जिन गैस को हम अश्रु गैस कहते हैं। अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 226, एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर इथाइल मरकेप्टान नामक पदार्थ को मिलाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आया एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 227, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर है 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है प्रोटॉन पर। दोस्तों प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रश्न नंबर 228, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। प्रश्न नंबर 229, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर टंगस्टन धातु का बनता होता है विद्युत बल्ब का तंतु, या जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। टंगस्टन का संकेत होता है W। दोस्तों टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो कि उच्च तापमान पर भी मेल्ट नहीं होती है, इसी कारण विद्युत बल्ब का जो तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 230, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर एथिलीन गैस का प्रयोग होता है कच्चे फलों को पकाने में, जिसे हम एथिलीन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 231, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? इसका सही आंसर आयोडीन, जिसका संकेत है आयोडीन। प्रश्न नंबर 232, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भधारण हेतु रखना चाहिए? इसका सही आंसर तरल नाइट्रोजन में। प्रश्न नंबर 233, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इसका सही आंसर फ्लिंट कांच का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। प्रश्न नंबर 234, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर सल्फर मिलाया जाता है उसमें। प्रश्न नंबर 235, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण, जिसका सूत्र CO2। प्रश्न नंबर 236, बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी में, जिसका सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं अम्लों का राजा। प्रश्न नंबर 237, चिली साल्ट पीटर किसका एस का है? इसका सही आंसर सोडियम का एस का। सोडियम का संकेत है Na। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। दोस्तों चिली साल्ट पीटर सबसे अधिक एक देश है चिली, वहाँ पर होता है। प्रश्न नंबर 238, पूरा तत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है
कार्बन 14(6) का प्रयोग किया जाता है पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए। प्रश्न नंबर 239, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। प्रश्न नंबर 240, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर सेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 241, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर है एसिटिलीन गैस बनती है। एसिटिलीन का सूत्र है C2H2। एसिटिलीन का सूत्र C2H2। प्रश्न नंबर 242, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर केवलर का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 243, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो इसका सही आंसर रेयान मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। प्रश्न नंबर 244, ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके प्रकार है? तो इसका सही आंसर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है ग्लाइकोजेन स्टार्च तथा सेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 245, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 246, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? इसका सही आंसर न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। प्रश्न नंबर 247, परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर है नाभिक के भीतर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। प्रश्न नंबर 249, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 0.7%। प्रश्न नंबर 250, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो इसका सही आंसर है नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को। प्रश्न नंबर 251, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? इसका सही आंसर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 252, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 253, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो इसका सही आंसर सोडियम एंजाइड होता है। प्रश्न नंबर 254, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर एस्बेस्टॉस से। प्रश्न नंबर 256, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। प्रश्न नंबर 257, एस्बेस्टॉस किससे बनते हैं? तो इसका सही आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम से। प्रश्न नंबर 258, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र है NaHCO3। प्रश्न नंबर 259, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर लिथियम सबसे हल्की धातु, जिसका संकेत है Li। प्रश्न नंबर 260, जंग का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका सही आंसर Fe2O3.X H2O जंग का रासायनिक संगठन है। प्रश्न नंबर 261, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर निकेल धातु मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 262, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर है थोरियम पाया जाता है। दोस्तों, थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए थोरियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। प्रश्न नंबर 263, सोने को किस में घोला जा सकता है? तो इसका सही आंसर नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 264, माउथ वाश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सुहागा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 265, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एल्निको का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 266, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर कीटाणु रहित बना देता है पोटेशियम परमैंगनेट जल को।
इसका सूत्र है KMnO4। प्रश्न नंबर 267, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्रमशः बढ़ जाते हैं और घट जाएंगे। प्रश्न नंबर 268, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती हैं। प्रश्न नंबर 269, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? जिसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 270, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? इसका सही आंसर है विस्फोटक की भांति नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 271, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न नंबर 272, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? इसका सही आंसर चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। प्रश्न नंबर 273, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। प्रश्न नंबर 274, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर HgS सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरस सल्फाइड। दोस्तों, सिंदूर को वर्मिलियन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 275, नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर यूरेनियम और थोरियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। प्रश्न नंबर 276, RDX का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। दोस्तों, RDX एक विस्फोटक है, इसका फुल फॉर्म है RDX का रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। प्रश्न नंबर 277, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर न्यूट्रॉन की गति को कम करना। प्रश्न नंबर 278, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है समुद्री जल से शुद्ध जल। प्रश्न नंबर 279, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? इसका सही आंसर पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। प्रश्न नंबर 280, कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? इसका सही आंसर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रश्न नंबर 281, हेमेटाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। प्रश्न नंबर 282, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 283, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर है 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। प्रश्न नंबर 284, आयरन पायरेट का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है FeS2 आयरन पायरेट का सूत्र है। प्रश्न नंबर 285, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 286, बिजली से लगी आग बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर पायरिन प्रयुक्त होता है बिजली से लगी आग को बुझाने में। दोस्तों, इसका सूत्र CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 287, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इसका सही आंसर इटाई से संबंध है कैडमियम प्रदूषण। प्रश्न नंबर 288, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में क्या मदद मिलती है? इसका सही आंसर सीमेंट के शीघ्र जमने को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 289, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल होता है उदासीन। प्रश्न नंबर 290, किस कोयले को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बिटुमिनस कोयले को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 291, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से। और दोस्तों शराब में सबसे अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल होता है। प्रश्न नंबर 292, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? इसका सही आंसर फ्रुक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। प्रश्न नंबर 293, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? इसका सही आंसर यूरिया सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। प्रश्न नंबर 294, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर है लोहा मायोग्लोबिन में उपस्थित होता है। लोहे का संकेत है Fe, जिसे हम बोलते हैं आयरन। प्रश्न नंबर 295, फ्यूज तार किससे बनते हैं? इसका सही आंसर टीन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनते हैं। प्रश्न नंबर 296, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 297, आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है? इसका सही आंसर है 28 तत्व है एफ ब्लॉक में। दोस्तों एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी है, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टेनाइट श्रेणी। दोनों श्रेणी में मिलाकर के 14 तत्व है और कुल मिला के ये हो गए 28। प्रश्न नंबर 298, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 299, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। प्रश्न नंबर 300, किसे जैविक उत्प्रेरक कहते हैं? इसका सही आंसर एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। प्रश्न नंबर 301, मेसान के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर युकावा, जो कि मेसान के खोजकर्ता है। प्रश्न नंबर 302, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही आंसर है पहली कक्षा में 2 जाएंगे, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 2। दोस्तों परमाणु क्रमांक जो 20 है ये होता है कैल्शियम का 20। प्रश्न नंबर 303, किसे एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर प्लेटिनम को हम एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसका संकेत है Pt। प्रश्न नंबर 304, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर मैग्नीज, जो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है Mn इसका संकेत है। प्रश्न नंबर 305, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। प्रश्न नंबर 306, किसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र है SiC। इसे हम बोलते हैं कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा भी बोलते हैं, इसे कृत्रिम हीरा। प्रश्न नंबर 307, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली लकड़ी गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है जिनान सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली लकड़ी गैस, इसका संकेत है Xe। भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर एस्टेटिन, जो कि भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। प्रश्न नंबर 309, कांच में क्या मिला देने से गलने में सुविधा होती है? इसका सही आंसर क्यूलेट मिला देने से कांच में गलने में सुविधा होती है। प्रश्न नंबर 310, बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर रतनजोत का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। प्रश्न नंबर 311, अधिकतम आघातवर्ध धातु कौन सी है? इसका सही आंसर सोना है, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड, सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है। प्रश्न नंबर 312, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? इसका सही आंसर पिचब्लेट से रेडियम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 313, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ समय बाद काला हो जाता है, खट्टा हो जाता है। प्रश्न नंबर 313, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है? इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण
खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है। प्रश्न नंबर 314, रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही आंसर ऋण आवेश होता है बीटा किरणों पर। प्रश्न नंबर 315, परमाणु घड़ी किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसका सही आंसर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है परमाणु घड़ी। प्रश्न नंबर 316, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 317, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर है प्लूटोनियम धातु का प्रयोग किया गया था नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में। दोस्तों नागासाकी जापान का शहर है। प्रश्न नंबर 318, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस नामक जीवाणु से प्राप्त होती है टेरामाइसिन। प्रश्न नंबर 319, कॉस्मिक किरणों खोज किसने की थी? इसका सही आंसर विक्टर हॉज ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 320, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? इसका सही आंसर है तांबा, निकिल और जिंक जर्मन सिल्वर में मुख्य संगठक होते हैं। प्रश्न नंबर 321, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है उत्प्रेरक कहते हैं और उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जिलियस ने। प्रश्न नंबर 322, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक तात्पर्य जिनका स्थान समान रहता है। प्रश्न नंबर 323, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। प्रश्न नंबर 324, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट एक विस्फोटक है। प्रश्न नंबर 325, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 326, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? इसका सही आंसर है 0.51 mE वो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 327, किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? इसका सही आंसर है पोलेनियम का। प्रश्न नंबर 328, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर एसोटोबैक्टर एसिटी जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है सिरका उद्योग में। प्रश्न नंबर 329, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। प्रश्न नंबर 330, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? इसका सही आंसर एन टाइप का सेमी कंडक्टर बनता है, जिसे बोलते हैं एन टाइप का अर्धचालक। प्रश्न नंबर 331, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? इसका सही आंसर सुक्रोज होती है रासायनिक दृष्टि से चीनी। प्रश्न नंबर 332, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? इसका सही आंसर स्वर्ण पर। प्रश्न नंबर 333, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। प्रश्न नंबर 334, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही आंसर डाई स्टेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 335, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका सही आंसर है तांबा धातु मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 336, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर वसा को। प्रश्न नंबर 337, CH3.OH सूत्र किस रसायन का? इसका सही आंसर मेथिल एल्कोहल। प्रश्न नंबर 338, भारी जल का अनुभाग कितना होता है? इसका सही आंसर है 20 होता है।
प्रश्न नंबर 339, पाकिस्तान की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर एंडरसन ने पाकिस्तान की खोज की थी। प्रश्न नंबर 340 है, कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो इसका सही आंसर है टाइटेनियम को हम भविष्य की धातु कहते हैं। दोस्तों टाइटेनियम को रणनीति धातु भी कहते हैं, रणनीति धातु। प्रश्न नंबर 341, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह क्यों कर सकता है? तो इसका सही आंसर मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण। प्रश्न नंबर 342, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 343, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर टार्टरिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 344, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है लाइकोपीन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 345, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? तो इसका सही आंसर है हेलोजन परिवार के तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें 17वें समूह में रखा गया है। प्रश्न नंबर 346, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 347, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? इसका सही आंसर है विकिरण विधि से संचारित होती है, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन भी। पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा आती है वो भी रेडिएशन विधि से या विकिरण विधि से आती है। प्रश्न नंबर 348, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम खाने का नमक बोलते हैं, इसका सूत्र है NaCl। प्रश्न नंबर 348, वह कौन सी अधातु है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? इसका सही आंसर है हीरा प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। प्रश्न नंबर 349, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? इसका सही आंसर पीटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। पीटवा लोहा को हम बोलते हैं व्राट आयरन। प्रश्न नंबर 350, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? इसका सही आंसर है टाइटेनियम। इसी कारण टाइटेनियम का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 351, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा 4, इसका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों 2 + 2 को अगर मिलाएंगे हम तो 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 352, आवर्त सारणी की द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर दोनों में 8-8 तत्व है आवर्त सारणी के। प्रश्न नंबर 353, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका सूत्र है MgOH2। प्रश्न नंबर 354, नेट्रियम किस तत्व का लैटिन नाम है? तो इसका सही आंसर सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। प्रश्न नंबर 355, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 356, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर कीमोथेरेपी कहलाता है। प्रश्न नंबर 357, केलोमल क्या होता है? तो इसका सही आंसर मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसका सूत्र Hg2Cl2 को ही हम केलोमल कहते हैं। प्रश्न नंबर 358, पोटेशियम का एस कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर KCl.Mgcl2.6H2 वो कार्नेलाइट का सूत्र है। प्रश्न नंबर 359, किस तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर है परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं रासायनिक गुण।
दोस्तों परमाणु संख्या को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक भी, परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 360, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? इसका सही आंसर रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की। दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न नंबर 361, ए ने 2211 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार जैसे का वैसा ही होता है। याद रखना, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार जैसे का वैसा रहता है। प्रश्न नंबर 362, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को। प्रश्न नंबर 363, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है रेमजे नामक वैज्ञानिक को अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। अक्रिय गैसों को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। प्रश्न नंबर 364, वायुयान के टायरों में कौन सी नोबल गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। इसका सूत्र संकेत है He, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। प्रश्न नंबर 365, प्रति अम्ल के रूप में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। प्रश्न नंबर 366, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इसका सही आंसर है स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रश्न नंबर 367, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? इसका सही आंसर है दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 368, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? इसका सही आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 369, कौन सी उपधातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है जर्मेनियम, जिसका संकेत है Ge। प्रश्न नंबर 370, दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर 6.4 दूध का पीएच मान होता है। दोस्तों दूध एक अम्लीय है। प्रश्न नंबर 371, किसका प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों के पुनर्स्थापन में किया जाता है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 372, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है कार्बन, जिसका संकेत है C। प्रश्न नंबर 373, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? इसका सही आंसर है ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड। प्रश्न नंबर 374, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायु को सबसे अधिक प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत है C। वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल्स के चलने से उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 375, कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्राय किस उपधातु के बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और सिलिकॉन प्राय उपधातु है, इसका संकेत है Si। प्रश्न नंबर 376, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 377, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? इसका सही आंसर अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। प्रश्न नंबर 378, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह किससे भरपूर होता है? इसका सही आंसर फास्फोरस से भरपूर होता है। प्रश्न नंबर 379, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? इसका सही आंसर मिश्रण बनता है। दोस्तों यहाँ पर अगर रहता कि निश्चित अनुपात में तो तब ये बनता यौगिक, और यहाँ पे किसी भी अनुपात में तो ये हो गया मिश्रण। प्रश्न नंबर 380, बारूद
किस किस का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। प्रश्न नंबर 381, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, इसका सही आंसर है चंद्रशेखर बोस। इन्होंने एक कण बोस आइंस्टीन की खोज की थी, बोस आइंस्टीन। प्रश्न नंबर 382, दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं? इसका सही आंसर हाइड्रोजन और कार्बन, जो सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 383, सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही आंसर 64। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 ना, तो SO2 का ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 32, दोनों को मिला करके हो जाएगा 64, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 384, डाउन विलीदार सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर क्लोरीन गैस बनती है। प्रश्न नंबर 385, नींबू खट्टा किस कारण होता है? इसका सही आंसर साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 386, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है हीरे का 1 कैरेट। प्रश्न नंबर 387, दियासलाई के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है दियासलाई के निर्माण में। प्रश्न नंबर 388, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। प्रश्न नंबर 389, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? इसका सही आंसर है सिलिका। प्रश्न नंबर 392, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 391, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? इसका सही आंसर है तांबा। प्रश्न नंबर 392, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सी है? इसका सही आंसर है लोहा, जिसका संकेत है Fe, जिसे हम बोलते हैं आयरन। प्रश्न नंबर 393, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 394, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन गैस न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है, जिसका संकेत है H। प्रश्न नंबर 395, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 396, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बोरान या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 397, गामा किरणों पे किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही आंसर उदासीन किरणें होती है गामा किरणें, इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। प्रश्न नंबर 398, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? इसका सही आंसर 6 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 399, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 400 है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? इसका सही आंसर है सॉरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था और एक स्केल की खोज की थी जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। इस पीएच स्केल के द्वारा किसी विलयन का अम्ल और क्षार ज्ञात किया जाता है। प्रश्न नंबर 401, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? इसका सही आंसर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। प्रश्न नंबर 402, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। प्रश्न नंबर 403, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर 8।
प्रश्न नंबर 404, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसका सही आंसर फेरिक क्लोराइड। प्रश्न नंबर 405, जिंक फास्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर चूहा विष की दवाई के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 406, किसे एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं? तो इसका सही आंसर बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 407, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा, जिसका सूत्र है CO2। प्रश्न नंबर 408, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। प्रश्न नंबर 409, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? इसका सही आंसर है कॉपर एवं जस्ता होती है पीतल में। प्रश्न नंबर 410, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका सही आंसर आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। प्रश्न नंबर 411, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका सही आंसर ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 412, जब चींटियां काटती है तो वे कौन सा अम्ल अंतक्षेपित करती है? इसका सही आंसर फार्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है चींटी। प्रश्न नंबर 413, फेरस सल्फेट को साधारणतः क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हरा कशिश बोलते हैं फेरस सल्फेट को। प्रश्न नंबर 414, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो इसका सही आंसर सड़ी मछली की तरह गंध आती है। प्रश्न नंबर 415, किस कोयले को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 416, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो इसका सही आंसर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न नंबर 417, रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर टाइटेनियम का अयस्क है रूटाइल। प्रश्न नंबर 418, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर लिथार्ज है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। प्रश्न नंबर 419, प्रोटॉन की खोज किसने की? इसका सही आंसर गोल्ड स्टील ने प्रोटॉन की खोज की और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 420, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपको याद रखना लिथियम सबसे हल्की धातु है। प्रश्न नंबर 421, किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि मीथेन दलदल वाली भूमि में पाई जाती है। 422, CH3.OH सूत्र किस रसायन का है? इसका सही आंसर मेथिल एल्कोहल का सूत्र है। प्रश्न नंबर 423, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। प्रश्न नंबर 424, पॉजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर एंडरसन ने पॉजिस्ट्रॉन की खोज की। और पॉजिस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, पॉजिस्ट्रॉन पे प्लस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 425, कौन सी धातु मजबूत में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? दोस्तों भार है, भार में उससे लगभग आधी होती है, इसका सही आंसर टाइटेनियम। प्रश्न नंबर 426, कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? इसका सही आंसर टाइटेनियम ही भविष्य की धातु कहलाती है। प्रश्न नंबर 427, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? जिसका सही आंसर ट्राइटियम। प्रश्न नंबर 428, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 429, LPG में मुख्यतः होती है? जिसका सही आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रश्न नंबर 430, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? जिसका सही आंसर एसिटिलीन गैस निकलती है, इसका सूत्र C2H2। प्रश्न नंबर 431, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? इसका सही आंसर गहरा नीला रंग प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 432, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका सही आंसर चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।
प्रश्न नंबर 433, अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, इसका सही आंसर 7 से कम होता है अम्लीय मृदा का पीएच मान, और क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 7 से अधिक। आपको याद रखना है विशेष तौर पर, क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 435, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, या जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के, जिसका सूत्र है HF। प्रश्न नंबर 436, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, इसका सही आंसर शुद्ध कार्बन है हीरा। प्रश्न नंबर 437, लोहे की वस्तु में जंग लगने पर क्या बनता है, इसका सही आंसर आयरन ऑक्साइड बनता है लोहे की वस्तु में जंग लगने पर। प्रश्न नंबर 438, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसका सही आंसर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिनका सूत्र होता है H11 H21 H31। प्रश्न नंबर 439, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है, इसका सही आंसर विस्फोटक की भांति किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग। प्रश्न नंबर 440, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, इसका सही आंसर एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, जिसका संकेत है Al। प्रश्न नंबर 441, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है, इसका सही आंसर लिथार्ज लेड ऑक्साइड के व्यापारिक नाम है। प्रश्न नंबर 442, एक्वा रेजिया किस किस का मिश्रण होता है, इसका सही आंसर सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। इस एक्वा रेजिया में सोने को घोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 443, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, इसका सही आंसर वर्षा का जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है। प्रश्न नंबर 444, मधुमक्खी के काटने से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यह अम्ल कौन सा है, इसका सही आंसर मेथनोइक अम्ल है यह। प्रश्न नंबर 445, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑक्सलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्रश्न नंबर 446, मोती मुख्यतः किसका बना होता है, इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। प्रश्न नंबर 447, पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है, इसका सही आंसर एथिलीन। प्रश्न नंबर 448, किस पदार्थ को फिलोस्फर वुल कहते हैं, इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर वुल कहते हैं, जिसका सूत्र है Zn। दोस्तों इसे हम जस्ते का फूल भी कहते हैं, जस्ते का फूल। प्रश्न नंबर 449, RDX का अन्य नाम है, इसका सही आंसर साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, एक प्रकार का विस्फोटक है। प्रश्न नंबर 450, रासायनिक नाम हाइपो क्या है, इसका सही आंसर सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो कहते हैं। प्रश्न नंबर 451, हीरियम ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, इसका सही आंसर कार्बन के अपर रूप है हीरियम ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 452, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, इसका सही आंसर बेकिंग सोडा। प्रश्न नंबर 453, आयरन पायरेट का सूत्र है, इसका सही आंसर Fe2। प्रश्न नंबर 454, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, इसका सही आंसर आर्गन गैस। प्रश्न नंबर 455, D2O क्या है, इसका सही आंसर भारी जल है। प्रश्न नंबर 456, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 457, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इसका सही आंसर है त्यागे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में। प्रश्न नंबर 458, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है, इसका सही आंसर है 75% होता है। प्रश्न नंबर 459, अधातु के ऑक्साइड पर किस प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर क्षारीय होते हैं।
प्रश्न नंबर 460, तापी विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर SO2, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 461, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, इसका सही आंसर हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। प्रश्न नंबर 462, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही आंसर NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 453, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, जिसका सही आंसर मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। पीज ब्लेड एस्कस हैं। प्रश्न नंबर 464, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही आंसर 2CaSO4.H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 465, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर है जाइमेज एंजाइम। प्रश्न नंबर 466, पाश्चुकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, इसका सही आंसर 63 अंश सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। प्रश्न नंबर 467, डाउन विधिदार सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है, इसका सही आंसर क्लोरीन गैस बनती है, जिसका संकेत है Cl। प्रश्न नंबर 468, चिली साल्ट पीटर किसका एस का है, इसका सही आंसर सोडियम का एस का है चिली साल्ट पीटर। प्रश्न नंबर 469, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है, इसका सही आंसर पारा या मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 470, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है जस्ते का उपयोग किया जाता है। जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग या यसत लेपन। प्रश्न नंबर 471, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है, जिसका सही आंसर मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 472, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 473, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है NO2 प्लस SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 474, फिलासफर वूल किस यौगिक को कहते हैं, इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड को फिलासफर वूल कहते हैं, जिसका सूत्र Zn वो। प्रश्न नंबर 475, धातु की प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर विद्युत धनात्मक। प्रश्न नंबर 476, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 477, कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल बनता है। प्रश्न नंबर 478, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है कैथोड पर। प्रश्न नंबर 479, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर कैडमियम की छड़ का। प्रश्न नंबर 480, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, इसका सही आंसर 65% ऑक्सीजन होती है मानव शरीर में। प्रश्न नंबर 481, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही आंसर मर्क्यूरिक सल्फाइड। 482 प्रश्न नंबर, पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसका सही आंसर है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 483, मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर सिल्वर नाइट्रेट का। प्रश्न नंबर 484, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न नंबर 485, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हुए कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर सम स्थानिक, ये जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स।
प्रश्न नंबर 486, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो इसका सही आंसर पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। प्रश्न नंबर 487, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। प्रश्न नंबर 488, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर आर्गन के साथ मरकरी वेपर। प्रश्न नंबर 489, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर स्वर्ण आभूषण पर। प्रश्न नंबर 490, सबसे अधिक लचीली और पीटकर किस धातु के तार बनाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर सोना। प्रश्न नंबर 491, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर ओस्मियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्की है। प्रश्न नंबर 492, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी। प्रश्न नंबर 493, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर Na2CO3 है। प्रश्न नंबर 494, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? इसका सही आंसर है अम्ल। प्रश्न नंबर 495, लाल चींटियों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड किसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर फार्मिक एसिड। प्रश्न नंबर 496, क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ट्राइक्लोरोएथेन क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 497, नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हास्य गैस। प्रश्न नंबर 498, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। प्रश्न नंबर 499, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है? तो इसका सही आंसर सोडियम टेट्रा बोरेट को हम बोरेक्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 500, केलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर मर्क्यूरस क्लोराइड है केलोमल का रासायनिक नाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 500 प्रश्न थे जो कि आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।